निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं है। ये एक सोच है और इस निराकार दातार का एहसास कराया जाता है, इसका ज्ञान कराया जाता है। और ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, हम सभी परिचित हैं बाबा बूटा सिंह जी से। तो दास आज जिक्र करेगा कि बाबा बूटा सिंह जी को ये रहमत कैसे प्राप्त हुई। वो अक्सर गुरुद्वारे में कीर्तन किया करते थे। तो एक दिन वो गुरबाणी के एक लाइन पढ़ रहे थे, मोहन घर आओ हुण करूं जोदड़ी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे घर आओ। तो वहीं पर बाबा कान सिंह जी बैठे थे, जिनको कि इस निराकार का ज्ञान था, लेकिन वो प्रकट नहीं करते थे, वो डरते थे। तो उन्होंने बाबा बूटा सिंह जी से कहा कि जो तू ये शब्द पढ़ रहा है, इसकी मीनिंग पता है, इसका मतलब पता है? तो जिसको पुकार रहा है, पहले उसके साथ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होती तब तक मेडिटेशन हो नहीं सकती। तो बाबा बूटा सिंह जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कहते हैं जो सवाल करता है ना, उसके बाद जवाब जरूर होता है। जो क्वेश्चन करता है उसके बाद आंसर जरूर होता है। तो कहने लगे मुझे बताओ फिर। तो कहने लगे नहीं, इसके लिए तुझे घर आना पड़ेगा, यहाँ नहीं। तो वो घर चले गए। उन्होंने इस अकाल पुरख निराकार का जो ज्ञान खोल दिया। और जब ज्ञान खोल दिया, साथ में उनको ये भी कह दिया कि ये ज्ञान किसी को खोलना नहीं, ये बताना नहीं, वरना दुनिया तेरी वैरी हो जाएगी। 15 साल तक बाबा बूटा सिंह जी ने ये ज्ञान नहीं खोला, किसी को नहीं बताया। और अब डर कह लो, कुछ कह लो, जैसा उनके गुरु ने उनको आदेश किया, क्योंकि जो ज्ञान देता है गुरु, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी, जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले आए वही गुरु होता है। तो उनका वचन मानते हुए उन्होंने 15 साल तक तो ये जो ज्ञान प्रकट नहीं किया। लेकिन 15 साल बाद उनकी सोच बदली और वो कहने लगे कि ये अगर अनमोल हीरा अगर मैं छुपा कर रखूं तो ये मैं मतलब परस्त हो जाऊंगा। मैं ये जो निराकार का ज्ञान है, मैं तो इसको प्रकट अब करूंगा। तो ऐसे ऐसे आगे आगे चलते गए। और जैसे दास ने पहले भी जिक्र किया कि पहले निरंकारी भाई साहब जोग ध्यान सिंह जी को बनाया, फिर बाबा अवतार सिंह जी, कैसे ये फिर आगे सिलसिला चला। और उन कान सिंह जी की बात बिल्कुल सही थी। एक औरत ने उनको, एक बहन ने उनको जहर दे दिया, और वो कैसे उन्होंने उंगली मारकर वो जहर बाहर निकाला। दातार मेल करे कि लेकिन वो सिलसिला आगे रुका नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया। बाबा बूटा सिंह जी, फिर बाबा अवतार सिंह जी, फिर बाबा गुरबचन सिंह जी, फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, फिर हमारे आदरणीय माता सविंदर जी, और अब समय की सदगुरु माता सदीक्षा जी। और ये जो सच का प्रचार ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ ये कहा जाता था कि जब दिल्ली में ये मिशन पहुंचा पाकिस्तान से, तो तब गिने चुने ही लोग हुआ करते थे, उंगलियों में गिने जाते थे। आज देखो कितनी अपार ये परिवार जो है वो कितना बढ़ चुका है। दातार मेहर करे, मिशन के उस नारे के साथ आज समाप्ति करेगा कि एक को जानो, एक को मानो और फिर एक हो जाओ। प्यार से कहना, धन्यवाद।